50 साल का सुमेर अपनी 48 साल की पत्नी और एक 20 साल की बेटी के साथ ट्रेन पर चढ़ा। बेटी निशा ने अपनी माँ से जिद करती हुई बोली, उसे ट्रेन की विंडो सीट पर ही बैठना है। वह बच्चों की तरह जिद करने लगी। जो व्यक्ति विंडो की सीट पर बैठा था उसने निशा की हरकतें देखी और सुमेर से बोला, भाई साहब, आपकी बेटी इतनी जिद कर रही है तो आप मेरी जगह इसे बैठा लें। इतनी जिद के बाद निशा को विंडो सीट मिल ही गई। अब वह खिड़की के बाहर देखते हुए आनंद ले रही थी। उस बोगी में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। निशा के ठीक सामने एक पुरुष बैठा हुआ था जो निशा को बड़े ध्यान से देखे जा रहा था, क्योंकि निशा बहुत ही अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। जैसे जैसे जब भी ट्रेन चलती तब निशा अपने माँ और पिता से बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहती, मम्मी पिताजी देखिए तो पेड़ कैसे चल रहे हैं, यहाँ तो बड़े बड़े बिल्डिंग भी चल रहे हैं। ट्रेन जैसे चलती वह ऐसी हरकतें ही क्या करती थी। पुरुष ने सोचा कि निशा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वह उसके पिता को इस बारे में कैसे बात करता। उसे एक सही मौके का इंतजार था कि किसी तरह वह निशा की मानसिक स्थिति के बारे में सुमेर से बात कर सके। तभी जब एक बार ट्रेन स्टेशन पर रुकी, उस पुरुष ने टिफिन का डिब्बा निकाला और सुमेर और निशा को कुछ मिठाइयाँ ऑफर की और बोला कि मेरी बेटी भी इसी उम्र की है और ऐसे ही चंचल है। आज उसका बर्थडे है। कह रही थी हमने केक ऑर्डर कर दिया है, मेरे लिए मिठाइयाँ लेते आना। बातों बातों में उस पुरुष ने सुमेर से कहा कि आप अपनी बेटी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं जाते, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, यदि आप कहे तो मैं आपको उस डॉक्टर का फ़ोन नंबर दे सकता हूँ। सुमेर थोड़ा मुस्कुराया और उस पुरुष की तरफ देखते हुए बोला, सर, मैं अपनी बच्ची को अभी डॉक्टर के पास से ही लेकर आ रहा हूँ। यह बचपन से अंधी थी। 20 साल से इसने कुछ भी नहीं देखा था। आज इसे नई आंखें मिली है। ये दुनिया इसके लिए एकदम नई है, इसलिए यह सब कुछ अपनी नज़रों के सामने नया पाकर अजीब अजीब बातें कर रही है। पुरुष सुमेर की बातें सुनकर बहुत पछताने लगा। फिर स्टेशन आया। सुमेर अपनी बेटी को लेकर अपने घर पहुंचा। दोस्तों, कई बार हम बिना किसी के बारे में जाने कुछ भी जज करने लगते हैं। बिना कुछ जाने किसी के बारे में कुछ भी कमेंट कर देते हैं। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी के अभाव में कुछ भी गलत कमेंट करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। हर आदमी के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, इसलिए दूसरों को जज करना बंद करें। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।